ओम शांति 23/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। शिव बाबा के आने की तिथि तारीख नहीं है। शिवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा घोर कलयुग रात में आते हैं। शिव जयंती नहीं कहना चाहिए क्योंकि जयंती उसके लिए मनाई जाती है जो जन्म मरण में आए। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए शिवरात्रि कहना ठीक है। कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख नहीं है क्योंकि कृष्ण को द्वापर में ले गए। यह वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। गीता में दिखाया है युद्ध के लिए सेनाएं तैयार खड़ी हैं। पतित मनुष्य भी है और उस लड़ाई के बाद अंत भी है। अभी हम देख रहे हैं मौत का तूफान भी सामने खड़ा है। पतित दुनिया भी बरोबर है। कलयुग का अंत भी होने वाला है। मुसीबतें भी सामने हैं। शास्त्रों में नेचुरल क्लाइमेटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश का भी गायन है, वो भी हम देख रहे हैं। गीता में भगवान भी दिखाए हुए हैं, तो जरूर गीता का भगवान भी अभी आया होगा। मीरा का भक्ति में बहुत नाम है। वह भक्ति में शिरोमणि भक्त गाई जाती है। मीरा की कृष्ण से प्रीत थी। साक्षात्कार में कृष्ण को देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। मीरा पावन रही, इसलिए मीरा की इतनी महिमा है। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे क्योंकि समझते थे अपने आप को शिव पर बलि चढ़ा देंगे तो शिवपुरी अर्थात मुक्ति में चले जाएंगे। लेकिन शिव बाबा कहते इस तरह नहीं जा सकते क्योंकि मुक्ति में ले जाने वाला एक बाप है जो अभी आया हुआ है और अभी शिव बाबा पर शरीर से नहीं मन बुद्धि से अपने आप को अर्पण करना है, अर्थात अपने पांचों विकार अर्पण करने हैं। अपने शरीर को मारना जीव हत्या है और जीव हत्या पाप है, तो पाप नहीं करना है। अभी जीवन बंधन है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में जीवन मुक्ति है। वह मनुष्य समझते हैं कलयुग अजून 40,000 वर्ष है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कलयुग का अंत सामने खड़ा है। ऊंचे ते ऊंच परमात्मा संगम पर आते हैं और अंत का इशारा भी देते हैं, अर्थात विनाश का साक्षात्कार भी कराते हैं। अर्जुन के लिए दिखाया है कि उसने साक्षात्कार किए, अर्थात जो इस ज्ञान को धारण करता है, इस पर चलता है, उनमें से बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। स्थापना संगम युग पर होती है। हम ब्राह्मण ही जानते हैं ये संगम युग है। सच्चे ब्राह्मण संगम युग पर होते हैं। मनुष्य नहीं जानते संगम किसको कहा जाता है। यह कल्याणकारी सुहावना संगम युग है जहां से पतित भारत पावन बनता है। अभी एक भी पावन नहीं है। सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए सब भ्रष्टाचारी हैं। पहले हम श्रेष्ठाचारी थे, देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। माउंट आबू में विकारी कोई बाबा के आगे जा नहीं सकता। अगर कोई ब्राह्मणी भूले से ले जाती है तो उन पर बहुत भारी दोष चढ़ता है। जो पावन बन सकते हैं सिर्फ उनको माउंट आबू बाबा के घर जाना अलाउड है। वैसे माउंट आबू बाबा के घर जाकर समझ सकते हैं, लेकिन शिव बाबा की सभा में नहीं जा सकते। भक्त कहते भी हैं परमात्मा आकर भक्ति का फल देते हैं, लेकिन किस तरह आकर भक्ति का फल देते हैं ये नहीं समझते। शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी है कि स्वर्ग में भी राक्षस असुर थे, इसलिए इन शास्त्रों से कोई सदगति नहीं हो सकती। सदगति होती है जब परमात्मा खुद इस धरती पर आते हैं। यह महाभारत लड़ाई मृत्यु लोक की अंतिम लड़ाई है। अमर लोक में लड़ाई नहीं होती। वहां राम राज्य है, वहां धर्म आत्माएं रहती है, यहाँ पाप आत्माएं रहती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। बगैर बायोग्राफी जाने मूर्तियों की पूजा करना गुड़ियों की पूजा करना है और इसको अंधश्रद्धा कहते हैं। अब बाप आकर इनका ज्ञान देते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। शास्त्रों में जो अभी तक हमने सुना वो फिलॉसफी है। मनुष्य होकर अपने बाप को नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर हैं, जानवर से भी बदतर ठहरे। जो 7 दिन का कोर्स करेगा उसे ही पता लगेगा कि परमात्मा फिर से वेद का वर्षा देने आया हुआ है।
रावण आकर झूठखंड बनाता है, परमात्मा आकर सचखंड बनाते हैं। आज की मुरली का वरदान। मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन। मेले व जमेले में डबल राइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।